हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत और हरे भरे वन में एक महान ऋषि का आश्रम था। यह आश्रम वर्षों से योगियों, संतों और मनीषियों का स्थल रहा था, जहां वे ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना करते थे। वहां एक अद्वितीय प्राणी भी रहता था, जिसे केवल वे लोग देख सकते थे जो सच्चाई और शांति की खोज में थे। यह प्राणी एक सफेद रंग का, सुनहरे सींग वाला यूनिकॉर्न था, जिसका नाम धीरज था। वह चमत्कारी शक्तियों से युक्त था और कहा जाता था कि उसकी उपस्थिति से व्यक्ति की सभी सांसारिक चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। गौतम बुद्ध उस समय सत्य की खोज में अपने राज्य का त्याग कर वनवास में थे। वर्षों तक साधना और ध्यान के बाद भी उन्हें संपूर्ण सत्य का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने राजकुमार का जीवन छोड़कर संन्यास का मार्ग चुना था, लेकिन अब तक उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला था। जीवन का उद्देश्य क्या है और दुखों से मुक्ति कैसे संभव है? एक दिन बुद्ध ध्यान करते हुए एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे, जब उन्हें एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उनके सामने एक अद्वितीय प्राणी यूनिकॉर्न प्रकट हुआ। उसका सफेद चमकता शरीर और सुनहरे सींग देखकर बुद्ध को लगा कि यह कोई सामान्य दृष्टि नहीं है। वह अपनी साधना में खोए हुए थे, लेकिन यह दृश्य इतना असाधारण था कि उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? बुद्ध ने पूछा, मन में थोड़ी जिज्ञासा और थोड़ी आशंका के साथ। यूनिकॉर्न ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम धीरज है और मैं सत्य की खोज करने वालों के लिए मार्गदर्शन करने वाला एक दिव्य प्राणी हूँ। आपकी साधना और तपस्या ने आपको मेरे पास लाया है। बुद्ध ने कहा, मैं सत्य की खोज में हूँ, पर अब तक मुझे वह पूर्ण सत्य प्राप्त नहीं हुआ है। धीरज मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी खोज अभी समाप्त नहीं हुई है, महात्मा। तुम्हें अब एक नई यात्रा पर जाना होगा, जहां तुम्हें न केवल अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, बल्कि तुम्हें विभिन्न धर्मों और शिक्षाओं की गहराई का भी अनुभव होगा। बुद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के धीरज के प्रस्ताव को स्वीकार किया, और इस प्रकार उनकी दिव्य यात्रा की शुरुआत हुई। धीरज ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों एक जादुई मार्ग पर चल पड़े, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। पहला अध्याय, प्राचीन धर्मों की ओर यात्रा। धीरज बुद्ध को एक ऐसे स्थान पर लेकर पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि लोग हिंदू धर्म की प्राचीन विधियों का पालन कर रहे थे। वे यज्ञ कर रहे थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे और वेदों का पाठ कर रहे थे। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, सूर्य, चंद्रमा, वायु और अग्नि को देवता मानते थे। वे गंगा के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे और भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। बुद्ध ने यह सब देखा और पूछा, यह कौन सा धर्म है और ये लोग क्या कर रहे हैं? धीरज ने उत्तर दिया, यह हिंदू धर्म है, जो सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसके अनुयायी प्रकृति के तत्वों की पूजा करते हैं और वेदों के ज्ञान पर आधारित जीवन जीते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज में ईश्वर का वास होता है और सभी जीव उसी परम सत्य का अंश हैं। बुद्ध ने देखा कि लोग ध्यान और योग के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने समझा कि हिंदू धर्म के भीतर ध्यान, योग और कर्म की शिक्षा का गहरा महत्व है। लेकिन बुद्ध के मन में अब भी प्रश्न था, क्या केवल कर्मकांड और पूजा से दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है? दूसरा अध्याय, बौद्ध धर्म की ओर दृष्टि। इसके बाद धीरज ने बुद्ध को दूसरी जगह पर पहुंचाया, जहां उन्होंने देखा कि लोग ध्यान में मग्न हैं। यहाँ न तो कोई यज्ञ हो रहा था और न ही कोई पूजा, बस लोग शांति से ध्यान कर रहे थे। ये लोग ध्यान और शील के माध्यम से आत्मा की शुद्धि पर विश्वास रखते थे। धीरज ने कहा, यह बौद्ध धर्म है, जिसे आपने ही प्रारंभ किया था, लेकिन यह धर्म अब विभिन्न देशों में फैल चुका है।
यहाँ लोग सत्य, शील और समाधि के 3 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मानते हैं कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन सही मार्ग पर चलकर इन दुखों से मुक्ति संभव है। बुद्ध को यह देखकर गर्व हुआ कि उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन में शांति और संतुलन ला रही थीं। लेकिन फिर भी उनके मन में यह प्रश्न बना रहा कि क्या कोई ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जो सभी धर्मों को एक साथ जोड़ता है। तीसरा अध्याय, धर्मों का रहस्य। धीरज ने बुद्ध को अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर प्रेम और करुणा के साथ रहते थे। यहां न कोई विभाजन था, न कोई संघर्ष। सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ ध्यान करते थे, भले ही उनकी पूजा की विधियां और ईश्वर के प्रति आस्था भिन्न थी। यह स्थान एक प्रतीक था विभिन्न धर्मों के मिलन का। धीरज ने बुद्ध से कहा, यह वह स्थान है जहां हर धर्म का सार एक ही है, प्रेम, करुणा और अहिंसा। चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या कोई अन्य धर्म, हर धर्म का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा और आत्मा की शुद्धि है। बुद्ध ने समझा कि सत्य एक ही है, चाहे हम उसे किसी भी रूप में देखें। हर धर्म का मूल संदेश एक ही होता है और वह है सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम। चौथा अध्याय, सत्य की प्राप्ति। इस यात्रा के अंत में बुद्ध को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उन्होंने यह समझा कि धर्मों का उद्देश्य एक ही है, जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करना। चाहे वह हिंदू धर्म हो, जो प्रकृति की पूजा के माध्यम से आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाता है, या बौद्ध धर्म जो ध्यान और शील के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाता है, हर धर्म हमें आत्मा की गहराई में ले जाने का साधन है। धीरज ने अंततः बुद्ध को विदाई दी और कहा, तुमने सत्य को प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारा कार्य है इस सत्य को दुनिया में फैलाना, ताकि लोग धर्म के नाम पर विभाजित न हो, बल्कि एक साथ मिलकर प्रेम और करुणा के साथ जीवन जी सकें। बुद्ध ने धीरज को धन्यवाद दिया और वापस अपने मार्ग पर लौटे। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा और सत्य की खोज है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक शिक्षा थी। धर्म के नाम पर जो भी भेदभाव और संघर्ष होते हैं, वे निराधार हैं। हर धर्म हमें एक ही सत्य की ओर ले जाता है, प्रेम, करुणा और शांति। यह कहानी अब अधिक विस्तृत हो गई है, लेकिन यदि आप और भी विस्तार चाहते हैं या इसमें कोई और तत्व जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे बताइए।